हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? भाइयों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अब? स्टूडेंट्स, क्या आपको हमारी अब आवाज आ रही? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। टाइम वेस्ट हमारा। अरे बच्चों, ये सवाल 2017 के मींस के पेपर का पूछा हुआ है। करके बताइएगा कि सवाल में आपको दिया है कि यदि x प्लस वन बाई एक्स, यदि x प्लस वन बाई एक्स जो है वो √3+1/2, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √3+1/2, आपसे पूछा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा? एक सेकंड, और देखो, क्या आपको साउंड क्लियर है अब? कमेंट्स दिखाओ, कमेंट्स। क्या प्रॉब्लम है? अब ठीक है, साउंड क्लियर है। चलो जी स्टूडेंट्स, करेंगे। यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर √3+1/2 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या है? करके बताओ बच्चों। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कल ही कंसेप्ट बताया था कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर k है, तो x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर होगा k स्क्वायर -2। बताएं। सवाल नंबर 31 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स करिएगा। अब ये मेंस का सवाल है तो ये थोड़ा लेंदी होगा। यहां आपको x प्लस वन बाई एक्स दिया है और आपसे पूछा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो पावर 1 से आपको पावर 4 में जाना है स्टूडेंट्स, तो आपको दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा। अब x प्लस वन बाई एक्स √3+1/2 है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बताओ x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर होगा बेटा k स्क्वायर -2, k स्क्वायर -2। अब इसका स्क्वायर क्या होगा? √3+1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ऊपर है √3+1 का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 और 1 4 प्लस 2 √3, के स्क्वायर भाई इसका स्क्वायर किया और माइनस का 2। ये आगे आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 4 की जब 2 में गुणा होगी, 4 दूनी 8। अब 4 में से जब हम माइनस का 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? जब 4 में से माइनस का 8 घटाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये आ गया। अब ऊपर नीचे हम 2 से काट लेते हैं, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का √3 नीचे हो जाएगा 2। तो माइनस का 2 प्लस √3/2, -2 प्लस √3/2। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये आ गया। अब लेकिन आपसे सवाल में तो पूछा नहीं, सवाल में एक स्टेप और आगे पूछा है। आपसे पूछा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? करके बताओ। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा? स्टूडेंट्स बताएं जल्दी से और फटाफट बताएंगे। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 2 से पावर 4 में जाना है तो क्या करना है? स्क्वायर। अभी क्या है भाई? अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर के है तो क्या होगा? k स्क्वायर -2। तो पहला आप इसका स्क्वायर करो, नीचे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ऊपर क्या आएगा बच्चों बताइए? -2 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 4 3 7, 7 -4 √3। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। के स्क्वायर हो गया भाई -2। अब सिंपल सा जब आप देखेंगे 4 की जब 2 में गुणा होगी, 4 दूनी 8, तो 7 में से
ऊपर 4 की गुणा होगी, जब -8 घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 माइनस का 4√3/4, माइनस का 1 माइनस का 4√3/4 इस सवाल का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर यहां से सी एकदम सही है। ठीक है, तो बस हल्की सी आपको कैलकुलेशन करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यह सवाल आया था 2017 के मेंस में, 2017 के मेंस के पेपर में। बोलिए, बात एकदम क्लियर सारे भाइयों को? तो मैं कहना चाहता हूं कि कंसेप्ट तो बहुत छोटा सा है, बच्चों को याद भी है, लेकिन एग्जामिनर या तो सवाल को दिखने में डरावना बनाएगा या फिर वो सवाल की कैलकुलेशन बढ़ा देगा। वो सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन कम देता है क्योंकि उसे सारी जनता कर लेगी। ठीक है, आगे चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर है 32 यहां गलती से डल गया शीट में, वो शर्ट्स का सवाल है, शर्ट्स इंडिसेस का सवाल है, यहां गलती से डल गया, उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। देखिए बच्चों, हमने आपको यह कंसेप्ट सिखाया है और मैंने इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए कि यदि x + 1/x बराबर k है, यदि x + 1/x बराबर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर -2, यह हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, और कल से मैंने आपको यही चीज सिखाई है। यदि x + 1/x बराबर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर -2। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। यदि x - 1/x बराबर k, बीच में माइनस है, देखो स्टूडेंट्स, या तो आपको x + 1/x देगा या x - 1/x देगा, इन दोनों में से कोई एक चीज देगा। यदि x - 1/x बराबर k है तो मेरा सवाल है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, करके बताओ जल्दी से। सभी स्टूडेंट्स करके बताएंगे, बताएं फटाफट। यदि x - 1/x बराबर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सुनिए। कंसेप्ट है बेटा, ये कोई सवाल नहीं है। यदि x - 1/x बराबर k, क्या दिया आपको, x - 1/x की वैल्यू आपको k दी हुई है, हमने पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो दोनों तरफ से क्या करिए, दोनों तरफ से स्क्वायर करिए मेरे प्यारे भाई। आप जानते हैं कि a - b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब ये हो जाएगा x का स्क्वायर, अब -1/x, ये 1/x का स्क्वायर -2ab, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ x गुणा 1/x ही हो जाएगा, और बराबर राइट साइड में हो जाएगा k स्क्वायर। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी x से ये x कट जाएगा, कट गया, बचा क्या, -2 बचा, ये -2 राइट साइड में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, k स्क्वायर +2। यानी कि अगर x - 1/x बराबर k है तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो k स्क्वायर +2 होगी। ये ध्यान रखना, इस कंसेप्ट को सभी बच्चे अपनी मन में, अपने आत्मा में बिठा लीजिए। दोनों कंसेप्ट हमने आपके सामने लिख दिए हैं एक साथ। यानी कि मेरे दोस्तों, चाहे आप x + 1/x का स्क्वायर करो, चाहे आप x - 1/x का स्क्वायर करो, आना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही है। ये ध्यान रखिएगा कि चाहे आप x + 1/x का स्क्वायर करो, चाहे x - 1/x का स्क्वायर करो, आना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, आना बीच में प्लस ही है, बस फॉर्मूला अलग होगा। यदि x + 1/x का मान k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर k स्क्वायर -2 मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, 10 मैंने एग्जाम्पल करवा दिए और 10-15 मैंने आपको सवाल करवा दिए। और एक नॉर्मल बालक को, जो इंसान है, इंसान, उसको इतनी सी बात 20 एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाना चाहिए। अंजलि पढ़ा करो, थोड़ा पढ़ा करो। यदि x - 1/x बराबर k है तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर +2। याद रखिए इस फॉर्मूले को। बात क्लियर, सभी को समझ में आया? घर से पढ़ते लिखते हैं नहीं कुछ भी। आगे चलेंगे, अब मैं इस पे एग्जांपल समझाऊंगा। सब लोगों ने कंसेप्ट, जो भी मैं आपको कंसेप्ट और फॉर्मूला बताता हूं एज इट इज कॉपी में लिखा करो और याद करा करो। चलिए,
बहुत सिंपल सिंपल से मैं आपको एग्जांपल लूंगा जो पेपर में आते हैं, ध्यान से सुनेगा। मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात पूछता हूं कि यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर 13 है 13, तो आप मुझे बताओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या? जवाब दीजिएगा। यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर 13 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या? अंजलि कह रही है बेसिक से बताओ। बताओ क्या करूं मैं ऐसे अंजलि का? अंजलि बेटा तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ के किचन का काम सीख लो, कि तुमको वही करना पड़ेगा, वो कि आपकी नौकरी पोकरी तो लगनी है नहीं। अंजलि के फादर अगर सुन रहे तो मैं कहना चाहूंगा अंजलि को यहां से हटाओ और घर के कोई काम सिखाओ, कपड़ा लत्ता धोना, रोटी बोटी बनाना सिखाओ। उसमें कोई बुराई नहीं, अच्छा काम है, डिसेंट काम है। हर किसी को नौकरी पोकरी थोड़ी ना करनी है, सब नौकरी करेंगे तो घर कौन संभालेगा? हैं? चलिए, इसमें कौन सा बेसिक है? x माइनस वन बाई एक्स बराबर 13 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर प्लस 2 भी फॉर्मूला बताया मैंने। अब 13 का स्क्वायर 169, 169 में 2 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? 171। तो 171 इस सवाल का आंसर है, बात खत्म। ठीक है भाई साहब, अगर किसी बच्चे को ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इस फॉर्मूले का प्रूफ समझा दिया, उस पर एक एग्जाम्पल दे दिया, अगर किसी बालक को अब भी ना समझ में आया हो तो उसकी नौकरी लिखना असंभव है, वो कोई ठेला फेला लगा लो। ठीक है ना? और ऐसे बालक भाड़ में चले जाएं, कृपया ऐसे कूड़े में घुस जाएं। ठीक है जी, चलिए, कोई मतलब नहीं मुझे ऐसे बालकों से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 171। अब देखिए, पेपर में ऐसे सवाल आते हैं जरूर, लेकिन बहुत कम आते हैं। सारे सवाल ऐसे नहीं देगा, एक आध सवाल देगा, कंसेप्ट यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है ना? 2 क्यों ऐड किया? ये कंसेप्ट है बेटा, के स्क्वायर प्लस 2। प्लस 2 कैसे आया? मैंने फॉर्मूला प्रूफ करके बताया आनंद जी, आपने नहीं पढ़ा तो देखा नहीं तो याद कर लीजिए। अब आगे चलेंगे ना। जैसे स्टूडेंट आपके साथ ये है कि यदि 2x प्लस 1/2x माइनस 7 बराबर कितना है? 15। तो 2x, सॉरी प्लस नहीं है, ये माइनस है, ये माइनस है। 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर क्या? जी स्टूडेंट्स, ये सवाल आपके सामने आएगा, करके बताइए। करो। यदि 2x माइनस 1/2x माइनस 7 बराबर 15 है तो 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? सुनिएगा सवाल, देखो यहां नीचे 2x माइनस 7 है। मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया, ऊपर x है तो नीचे भी x है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, कोई भेदभाव नहीं है मेरे दोस्तों। अब ये 2x माइनस 7 है, बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन ऊपर तो 2x से गलत बात है। अगर नीचे 2x माइनस 7 है तो आपको ऊपर भी 2x माइनस 7 बनाना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा। एग्जाम में आपका फूफा नहीं है जो बना के देगा, वो कोई रिश्तेदार नहीं लग रहा आपको। अगर नीचे 2x माइनस 7 है तो ऊपर भी 2x, ऊपर 2x, ये गलत बात है ना? तो 2x माइनस 7 बनाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से 7 घटाओ, लेफ्ट साइड में से 7 घटाओगे 2x माइनस 7 हो जाएगा, यहां 7 घटाएंगे तो 15 माइनस 7, ये 8 बन गया। अब ये उस पैटर्न का सवाल बन गया जिसकी आपको जरूरत है। देखो भाई, वही सवाल बन गया कि भाई अगर ये a है, a माइनस 1/a, a माइनस 1/a आपको 8 दिया है और आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? फॉर्मूला k स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 2 66, 66 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 227 नहीं है, आप 7 घटाना भूल गए दोनों तरफ से, 66 इसका आंसर है। बात क्लियर है जी भैया? चलेगा नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा बच्चों, गलती मत करिएगा जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, थोड़ा सा सोच समझ के बताना।
सवाल में आपको दिया यदि x माइनस 1/x बराबर 5 है, यदि x माइनस 1/x बराबर 5 है बच्चों, तो सवाल है एक्स स्क्वायर तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या, बताएं। करें। यदि x माइनस 1/x बराबर 5 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या, बनाओ। गलती बिल्कुल ना करें, सोच समझ के बताओ, मैं आपको समय दे रहा हूं। फॉर्मूला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, सारा अपनी कॉपी में उतार लिया है। यदि x माइनस 1/x बराबर 5 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा? कुछ बच्चे 727 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 731 बता रहे हैं। ठीक, चलिए, आप सभी बच्चों के मन में यह चीज तो आ चुके कि आपको पावर 1 से पावर 4 में जाना है, तो 2 बार स्क्वायर 2 बार वर्ग करना पड़ेगा। अगर x माइनस 1/x बराबर 5 है, मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ये बेटा प्लस हो जाएगा। मैंने अभी समझा कि चाहे प्लस का स्क्वायर करो, x प्लस 1/x का स्क्वायर करो, चाहे x माइनस 1/x का स्क्वायर करो, बीच में प्लस ही आएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आएगी। और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, अगर x माइनस 1/x k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा k स्क्वायर प्लस 2, k स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 25 प्लस 2 27, ये 27 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लेकिन मेरे प्यारे भाई अब जब दोबारा से फॉर्मूला लगाओगे तो आपने ये गलती कर दी। बच्चों आप भूल गए कि अब आप फिर से स्क्वायर करोगे, लेकिन इस बार प्लस है और आपको प्लस से प्लस में ही जाना है। कल के 20 सवाल पढ़ाने का आपको क्या फायदा हुआ कि आप छोटी सी बात का ध्यान नहीं रख पाए हैं। कल के लेक्चर में इतनी मेहनत करने का फायदा क्या हो जब आपको यह चीज याद नहीं हुई कि यदि हम प्लस का स्क्वायर करेंगे प्लस ही आएगा। x प्लस 1/x अगर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, k स्क्वायर माइनस 2। आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहां जब मैं स्क्वायर करूंगा तो बेटा प्लस से प्लस में जा रहा हूं, माइनस से प्लस में नहीं है, प्लस से प्लस में जा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, यही तो बच्चे गलती करते हो। इसलिए ये एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है और वो जानबूझ के देता है। x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर बराबर 27 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 होगा k स्क्वायर माइनस 2। प्लस से प्लस में जा रहे हैं। अब 27 का स्क्वायर 729, 729 में से 2 घटाएंगे तो 727। तो इस सवाल का आंसर बच्चों 727 है। गलती कर दी थी ना आप सभी लोगों ने। सात सौ 731 इस सवाल का आंसर नहीं है, 727 है। और एलजबरा में ऐसी छोटी छोटी जो है बच्चे गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। ठीक है जी, चलेगा ना। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, करके बताइएगा कि यदि x की पावर 3.07 माइनस 1/x की पावर 3.07 बराबर कितना कर लेते हैं, √3 या √5। ठीक है जी। तो सवाल ये है, बताएं x की पावर, और इसमें गलती मत करेगा, 24.56 प्लस 1/x की पावर 24.56 बराबर क्या। ये सवाल आपके सामने है, करो। ये सवाल आपके सामने है। इंद्रदेव कह रहे धीरे पढ़ाओ। बेटा इंद्रदेव इससे धीरे क्या पढ़ाऊं, इससे धीरे मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन इससे धीरे पढ़ाने पे कभी सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। और जब सिलेबस ही पूरा नहीं होगा और आधी चीजें आप पढ़ ही नहीं पाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है।
तो कोशिश ये करो कि मुझे धीरे करने की बजाय अपने आप को फास्ट करने की कोशिश करो। अगर आप धीरा पढ़ के गणित सीख भी गए तो आपकी नौकरी तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाली। क्यों? कि पेपर में आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। यदि x की पावर 3.07 माइनस 1 x की पावर 3.07 बराबर √5 है, तो x की पावर 24.56 प्लस 1 x की पावर 24.56 क्या होगा? 47 बता रहे हैं, कुछ 2207 बता रहे हैं। ध्यान सुनो बेटा, आजकल एग्जामिनर, मैंने दो चीजें बोले कि या तो एग्जामिनर कैलकुलेशन बढ़ा देगा, उसमें आधे बालक खत्म, या सवाल को देखने में भयानक बना देगा, उसमें आधे बालक खत्म। सीधा कुछ नहीं होता। यहां देखने में भयानक बना दिया लेकिन दम कुछ नहीं है सवाल में। अब यहां 3.07 से 24.56 पे जाना है। 3.07 का कितने गुना? आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, 8 गुना। अभी 8 गुना है 24.56। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार पावर 1 से पावर 8 पे 8 गुना हो गया। यानी कि एक समझदार बालक को यह सवाल आएगा पेपर में, यह सवाल दिखना ही नहीं चाहिए। अंधे हो जाओ, अंधे। पेपर में सवाल दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो केवल आपको डराने के लिए दिया गया है। एक्चुअल में हो क्या रहा है? पावर का 8 गुना हो रहा है। 3.07 का 8 गुना होता है 24.56। लेकिन पेपर में एक आपको जो नॉर्मल सवाल है वो ये दिखना चाहिए था कि x माइनस 1/x बराबर √5 है। तो यहां x की पावर 1 और हमसे जो पूछा है पावर 8 गुना पावर 8 पूछा है, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, ये हमसे पूछा गया है। बात क्लियर है? जब तक आप इस चीज को देखते रहोगे आप धोखे में रहोगे, पीछे ही रहोगे भीड़ से, है ना। 3.07 का 8 गुना नहीं हो गया पावर 8 3 24 8 7 56, पावर 8 गुना हो गया। तो ये तो दिखना चाहिए। दिखना तो सवाल केवल ये चाहिए कि पावर 1 से पावर 8 में जाना है। और पावर 1 से पावर 8 में जाने का मतलब लेक्चर कल का पढ़ के आओ। अगर किसी बच्चे ने कल का लेक्चर मिस कर दिया है तो उसे x + 1/x में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो भैया 3 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर x माइनस 1/x √5 है तो इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? x² + 1/x²। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला हो जाएगा k² + 2। अगर x माइनस 1/x k है तो x² + 1x² k² + 2, 5 और 2 7। फिर से जब मैं स्क्वायर करूंगा तो अब की बार प्लस से प्लस में जाओगे, प्लस से प्लस में जाओगे। अभी मैंने कल ही फॉर्मूला सिखाया था कि यदि x + 1/x k है तो x² + 1x² k² - 2। अभी यहां पे पावर 2 से पावर 4 में जा रहे हैं, प्लस से प्लस में, तो फॉर्मूला है k² - 2। अब 7 का स्क्वायर 49, 49 - 2 47, 47 ये आ गया। लेकिन पावर 4 का भी स्क्वायर करेंगे पावर 8 आएगा, पावर 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो पावर 8 आएगा। अब प्लस से प्लस में जा रहे, फिर से फॉर्मूला k² - 2। अब 47 मैंने बोला है कि 50 तक स्क्वायर याद करो। स्क्वायर याद नहीं है तो आप तो ऐसी खत्म हो, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। 47 का स्क्वायर 2209 होता है। 2209 में से 2 घटाएंगे, 2207 इस सवाल का आंसर था। अगर आपको यह बात समझ में आई तो कमेंट में यस लिख दो, कमेंट में यस लिख दें। 2 चीजें होंगी आपके सामने, या तो आपकी कैलकुलेशन को बढ़ा देगा, जैसे कि इस सवाल में देखो जो मैंने आज की क्लास का पहला सवाल करा है, चूंकि मेंस का सवाल है तो इस सवाल में दिखने में सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन बढ़ा दिया। कितना करना पड़ रहा है। वहीं अगर छोटा नंबर देता 5 6 7 तो सारी दुनिया उड़ उड़ के कर लेती, और यहां देखने में भयानक बना दिया इस सवाल को। कुछ ना कुछ एग्जामिनर अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा अलजेब्रा में। बोलिए, बात क्लियर है स्टूडेंट्स? बात क्लियर है? चलिए मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं, बताइएगा कि यदि a - 1/√a बराबर 3.4 तो a²
+1/a बराबर क्या, बताएं। सवाल है, करिए। मजा आ रहा है ना। दो टाइप के बालक हैं जिसको इस चीज में बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत मजा, जो घर से पढ़ के आए होंगे, और जिन्होंने घर से नहीं पढ़ा, डाउट है, डाउट है, कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया। ऐसे बालकों को मैं राक्षस कहता हूं, कलयुग के राक्षस हैं। जब राम जी और रावण का युद्ध हुआ था तो राम के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख पोते थे। उनमें से सारे युद्ध में नहीं मरे थे, कुछ बच गए थे। तो वही वही आजकल आ रहे हैं, है ना, जो डाउट है कर रहे हैं, क्योंकि वो कल पढ़ के नहीं आए। बच्चे कह रहे सर डायरेक्ट पावर 8 पे नहीं जा सकते। नहीं बेटा, डायरेक्ट नहीं जा सकते 8 पे। अब मैं कहूं कि डायरेक्ट 2 करोड़ रुपए कमा के दिखा, नहीं कमा सकता ना, है, धीरे धीरे शुरुआत होती है। आदमी की जो क्षमता है वो लिमिटेड है, तो धीरे धीरे आदमी छलांग मारता है। सारी तरक्की एक साथ नहीं होती कि सीधा आपने पावर 1 से पावर 8 निकाल लिया, नहीं होगा। यदि a-1/a बराबर 3.4 है तो आपसे पूछा है a² + 1/a। अभी भी बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। देखो, जो चीज सवाल में आपको दी हुई है वो है क्या भाई, ये a है। a को जब भाग दोगे √a से तो क्या आएगा, √a आएगा। a को जब भाग दोगे √a से √a आएगा माइनस, ये है 1। 1 को भाग दोगे √a से तो क्या आएगा, 1/√a। 1 को जब √a से भाग दोगे 1/√a, और बराबर राइट साइड में क्या आएगा, 3.4। सवाल में आपको ये दिया हुआ है, अलग अलग भाग देना है, a को अलग भाग देना है, 1 से √a को अलग भाग देना है। और आपसे पूछा ये है, अब देखो पूछा ये, a² को भाग दोगे a से a आएगा, a² को भाग दोगे a से a आएगा, 1 को a से भाग दोगे तो 1/a आएगा। आपसे पूछा है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या लग नहीं रहा कि भाई साहब यहां √a का स्क्वायर ही a होता है, स्क्वायर हो गया। ये √a का स्क्वायर ही a होता है, स्क्वायर ही तो हो गया भाई। हर कोई बालक जानता है कि √a का स्क्वायर बराबर a, और यानी कि इसका स्क्वायर करना है, और हमको क्या करना है, माइनस से प्लस में जाना है। फॉर्मूला क्या है, अगर x - 1/x k है तो x² + 1/x² का फॉर्मूला है k² + 2, k² + 2, ये फॉर्मूला है, अभी बताया। अब देखो, आधे बालक तो 3.4 का स्क्वायर ही नहीं कर पाते। 3.4 का स्क्वायर अलग से जानने की जरूरत नहीं है। 34 का स्क्वायर क्या होता है, 1156। अब 3.4 का स्क्वायर क्या होगा, 3.4 का स्क्वायर एक यहां पे 11.56, 11.56 में 2 जोड़ूंगा तो कुछ बालक लिख रहे हैं 11.76। अरे बुड़बको, 11.56 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 13.5 आएगा, 13.56, 13.56 आएगा। कम से कम जोड़ना तो ठीक से कर लो, हैं। 11.56 में 2 जोड़ नहीं पा रहे गधे, और उनको नौकरी चाहिए सरकार से 70,000 की, जैसे सरकार इनकी गुलाम बैठी है। आनंद कह रहे हैं सर ट्रिक बता दो स्क्वायर याद करने की। कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट याद, मेरे को आती नहीं कोई ट्रिक, मैं कैसे बताऊंगा। मैंने सीधे याद करे, तुम भी करो, नहीं कर सकते तो बाहर में जाओ, जिसने याद करे उसकी नौकरी मिलेगी। कोई बालक कह रहा मैं याद नहीं हो रहा, ट्रिक बताओ। मत करो याद, जिसको याद है वो काबिल है, उसको नौकरी मिल जाएगी। सिंपल सी बात है। चले आगे चलते हैं, ठीक है भाई। ये तो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल। अब इस पे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल लेंगे, जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों 33। घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है जी स्टूडेंट्स, घबराना बिल्कुल भी नहीं। 33 नंबर सवाल करे बच्चे। शिवम कह रहे हैं रूट क्या है। शिवम रूट होता है जब हम गोलगप्पा खाते 10 रुपए के, तो हम ठेला वाले से मानते एक पुचका दे दो भैया, पपड़ी दे दो, पपड़ी में दही सौट लगा के देता है। उस दही सौट के गोलगप्पा को जो पिचका हुआ रहता है उसे हम रूट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड रूट। कंसेप्ट क्लियर, वेरी गुड। आगे चलते हैं। ट्रिक होती है स्क्वायर की, बिल्कुल सही बात, लेकिन 50 तक स्क्वायर पक्के याद करने हैं। 50 तक स्क्वायर पक्के याद करने हैं, ठीक है जी।
उसमें कोई ट्रिक फ्रिक नहीं। 50 तक स्क्वायर, 25 तक क्यूब, 30 तक पहाड़े, पक्के याद करने, कोई ट्रिक फ्रिक नहीं, सीधे सीधा डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में बड़े नंबर का स्क्वायर क्यूब निकालना सीखेंगे। ओके, लेकिन 50 तक स्क्वायर याद होने ही चाहिए, सीधे डायरेक्ट। और जो स्क्वायर बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो भी सीधे याद होने चाहिए। यदि x माइनस 1/x 7.5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। कर पाएंगे? यदि x माइनस 1/x 7.5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर प्लस 2, के स्क्वायर प्लस 2। अब 7.5 का स्क्वायर मैंने कल ही निकालना सिखाया था। कल का लेक्चर अगर आपने देखा है तो मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया है जिसके एंड में 5 आता है। कल बताई थी ट्रिक, आपने देखी होगी तो कर पाओगे। 7 अट्टे 56, 56.25, 56.25 में 2 जोड़ूंगा तो 58.25 आएगा। इसका आंसर है बी ऑप्शन 58.25। बात खत्म, क्लियर है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 34। करो जी। यदि x इंटू 5 माइनस 2/x बराबर 5/x है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मान क्या है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। x इंटू 5 माइनस 2/x बराबर 5/x है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मान क्या है? सुनिए मेरे दोस्त, आपसे ही पूछा गया है, सवाल में आपको ये दिया है, ठीक है ना। सीधा सीधा नहीं कहा गया, घुमा के बोला गया है। देखिए बच्चों, अगर x के अंदर गुणा कर देंगे, x की 5 में क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। x की यहां गुणा करेंगे माइनस 2/x में, माइनस का 2 हो जाएगा। और बराबर राइट साइड में क्या है? 5/x। यही है? आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। ये 5/x इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 5/x। x एक तरफ ले आते हैं, ये माइनस का 2 बच्चों उधर चला जाएगा राइट साइड में। जब राइट साइड में जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब ऊपर 5 है, ऊपर से 5 कॉमन आ गया, यहां ऊपर से 5 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा? ब्रैकेट में बचा x माइनस 1/x, x माइनस 1/x ये ब्रैकेट में आ गया। 5 मैंने कॉमन ले लिया। वे जो 5 ये बाहर है, गुणा में है, ये नीचे इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, बटे में। तो यानी कि x माइनस 1/x बराबर आ गया 2/5। हालांकि पेपर में इस बात को सीधा भी लिख सकता था, समझ में आया कि नहीं, लेकिन उसने ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया, तो आपको ना 2-3 स्टेप की मेहनत पड़ गई, आपको खुद से निकालना पड़ा ये चीज। x माइनस 1/x आपको कैलकुलेट करना पड़ा 2/5। अब आपसे पूछा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फॉर्मूला के स्क्वायर प्लस 2। अब 2/5 का स्क्वायर है 4/25, 4/25 प्लस 2 क्या आ गया जी? ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ गया। 2 सही 4/25, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, 2 प्लस 4/25, 2 सही 4/25 होता है। इसी को लिखते हैं ना। ठीक है बेटा, सब बच्चों का कोई डाउट तो नहीं? वेरी गुड, किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं। 90% से ज्यादा बालक एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ओढ़ के अगला सवाल बताएंगे 35वां। बहुत ज्यादा मुश्किल तो है नहीं चीजें, ये करिए जरा। यदि 8x माइनस 1/2x बराबर 6 है, यदि 8x माइनस 1/2x बराबर 6 है, तो पूछा है 16x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आपसे पूछा गया है। नाउ लिसन, 16x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर। अब 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर किसका? 4x का होल स्क्वायर है, 4x का होल स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, 1/16, 16x स्क्वायर किसका? 4x का होल स्क्वायर। यानी कि आपको बच्चों ये कैलकुलेट करना है, 4x, यहां x स्क्वायर नहीं है, 16x स्क्वायर है, यानी कि 4x का होल स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, ये आपको कैलकुलेट करना है। सवाल में आपको ये दिया हुआ है। नाउ लिसन, यहां भी थोड़ा सा एग्जामिनर ने परेशान कर दिया बालक को। सवाल में आपको दिया है 8x, सोचो अपनी डिमांड के हिसाब से काम करो, जो आपकी डिमांड है। सवाल जिस चीज की डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से काम करो, कोई वहीं से लॉजिक डेवलप होगा। आपको सवाल में 8x दिया है,
जबकि जरूरत किसकी है? 4x की। सवाल में दिया है 8x, जरूरत है 4x की, तो 8x से 4x बनाना पड़ेगा। 8x से अगर 4x बनाना है तो दुनिया जानते हैं 2 से भाग दे दो, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से भाग दे दो या 1/2 से गुणा कर दो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड। 8x को 2 से भाग देंगे 4x हो जाएगा, माइनस यहां क्या आएगा? 2 दूनी 4x, 2 के अंदर गुणा होगी 1/4x हो जाएगा। और राइट साइड में 6 को 1/2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, 6/2 3। ये हो गया बेटा, ये बन गया ना x माइनस 1/x बराबर 3 हो गया। आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या हो गया? के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 11, और डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि कंसेप्ट यही है, बेसिक यहां पे खत्म हो जाता है, यही है बेसिक। दिस इज कॉल्ड बेसिक। लेकिन इस बेसिक को पढ़ लेने से सवाल नहीं होते। आप कहोगे क्या मतलब सर? 9वीं 10वीं की 8वीं क्लास के जो पाप है वो जवानी में निकलेंगे ना? है बेसिक पे सवाल थोड़ा ना आता है, सवाल बेसिक पे ही आएगा, लेकिन आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको इन सवालों में लगाना पड़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने 36 करेंगे। बनाए करीबी। जी, अब मैं यहां से आपको अगला कंसेप्ट सिखाता हूं। अगला कंसेप्ट बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बहुत डिटेल में, टाइम लेकर ध्यान से सुनेगा, ध्यान से। और ऐसी बात नहीं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर में काम आएगा। पावर 2 के बाद हम पावर 3 भी पढ़ेंगे, पावर 5 भी पढ़ेंगे, पावर 7 भी पढ़ेंगे, पावर 6 भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, हर एक चीज में काम आएगा। जैसे यह सिंपल जिंदगी, यह बच्चों सिंपल जिंदगी की x प्लस 1/x बराबर की, ये सिंपल जिंदगी है, सिंपल। यहां बीच में क्या है? प्लस का साइन है, बीच में किसका साइन है? प्लस का साइन है। x प्लस 1/x बराबर के, बीच में किसका साइन है स्टूडेंट्स? बीच में प्लस का साइन है। ये सिंपल जिंदगी अगर इस तरीके से लिखा हुआ सवाल में आए, अगर इस तरीके से लिखा हुआ सवाल में आ जाए तो हर बच्चे को आसान लगेगी चीज, और वो शायद सवालों को सीधा सीधा कर पाएगा। लेकिन सिंपल थोड़ा ना आदमी की जिंदगी, आदमी की जिंदगी तो मेंटोस है। अब मैं के को उधर ले आता हूं, के को उधर ले आता हूं, और 1/x को उधर ले जाता हूं। जब मैं के को लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो हो जाएगा x माइनस के बराबर, और 1/x चला जाएगा राइट साइड में, माइनस का 1/x, ये हो जाएगा माइनस का 1/x। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बात क्लियर है, माइनस का 1/x। x की जब मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब x की यहां गुणा कर दूंगा, इधर गुणा कर दो, तो x गुणा x माइनस के बराबर माइनस का 1। और ये इंपॉर्टेंट बात है, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, x प्लस 1/x बराबर के, सेम इसी बात को, सेम इसी जानकारी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, x इंटू एक्स माइनस के, x इंटू एक्स माइनस के इक्वल टू माइनस का 1। क्या आएगा मेरे दोस्तों? माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1। x इंटू एक्स माइनस के इक्वल टू माइनस का 1। अगर बीच में प्लस का साइन है, x प्लस 1/x बराबर के, अगर बीच में प्लस का साइन है बच्चों, तो इसकी जो वैल्यू आएगी x इंटू एक्स माइनस के की हमेशा -1 आएगी। अगर बीच में प्लस का साइन है तो x इंटू एक्स माइनस के की जो वैल्यू इक्वल टू क्या आएगी बच्चे? -1 आएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो आसान है सर, इसमें क्या है?
चले x की अगर मैं अंदर गुणा कर दूं बच्चों, x की अंदर गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल टू माइनस का 1। ये हो जाएगा, -1 को हम इधर ले आ जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि मेरे दोस्तों इस बात को, इस नॉर्मल सी बात को यह भी लिखा जा सकता है, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, चाहे ऐसे लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तीनों बातों का एक ही मतलब है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, तीनों बातों का एक ही मतलब है, तीनों बातों का एक ही मतलब है। यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर के, x बीच में किसका साइन है, प्लस का, बीच में प्लस का साइन है, तो x इंटू एक्स माइनस के की जो वैल्यू होगी इक्वल टू -1 होगी, और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 होगा। ठीक है जी, चाहे इस तरीके से लिखे, चाहे इस तरीके से लिखे, चाहे इस तरीके से लिखे, तीनों बातों का मतलब एक ही है। क्यों है, मैंने आपके सामने समझा के जो है बताया है। क्या नहीं आया समझ? क्या आप यहां 1/x को राइट साइड में ले जाओगे, माइनस का 1/x हो जाएगा, k को लेफ्ट साइड में लाओगे, माइनस का k आएगा। क्या पक्षांतर करना नहीं जानते? लेफ्ट साइड की चीज राइट साइड में ले जाओगे, राइट साइड की चीज लेफ्ट साइड में, तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इस बात को x प्लस 1 में x बराबर k को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, मैं आपसे बड़ा सिंपल सा पूछूंगा, बड़ा सिंपल सा, ठीक है ना, बिल्कुल पेपर में, पेपर का सवाल जी, ये देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो मेरा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या? ये मेरा सवाल है, आपसे बताएं, करें। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या? जो समझदार बालक हैं, जो समझदार बालक हैं, जो बहुत ज्यादा, ये देखो ये चीजें पढ़ने से नहीं आएंगी, है ना ये चीजें नोट करने से आएंगी, चीजें आएंगी प्रैक्टिस से। बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, खिचड़ी सी बन जाएगी, और ये खिचड़ी तभी समझ में आएगी जब इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे, ज्यादा से ज्यादा घर पे खुद सवाल प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर के ही। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, जो समझदार बालक है वो देखते ही समझ जाएगा 6 क्या, k का मान है। ये 6 क्या है, ये x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू है, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू है k, ये जो 6, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा 34। जो समझदार बालक है वो ये देगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, ऐसा नहीं कि अगर आपको ये चीज रटी हुई नहीं है तो नहीं कर सकते, कर सकते पर टाइम ज्यादा लगेगा। कैसे भाई, देखिए आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, आपको ये दिया है, आपको चाहिए क्या, अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर निकालना है तो या तो एक्स प्लस 1/x निकालना पड़ेगा या एक्स माइनस 1/x निकालना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन को x से भाग देना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को x से भाग देना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। देखो 0 को किसी भी नंबर से भाग दो, 0 के अलावा 0 ही आता है, 0 को 0 के अलावा किसी नंबर से भाग दोगे 0 ही आएगा। हाँ, 0 को 0 से भाग दोगे अनडिफाइन होगा, तो 0 को x से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब एक्स स्क्वायर को भाग देंगे x से x हो गया, माइनस 6x को भाग देंगे x से माइनस का 6 हो गया, 1 को भाग देंगे x से 1/x हो गया, बराबर आ गया जी यहां से 0। अगर x माइनस 6 को अगर मैं राइट साइड में ले आऊं तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 6, x प्लस 1/x 6 आ गया। तो ये आपको निकालना पड़ा और आपके 2 स्टेप बढ़ गए, आपके 2 स्टेप और 5 सेकंड खराब हो गए पेपर के। अगर आप ये चीज आपको पता नहीं है, जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, सेल्फ स्टडी से तो पता नहीं चलेगा मेरे दोस्तों, नए किताबों में लिखा हुआ, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ना ये किसी किताब में है,
ना इनको कोई टीचर पढ़ाता, सारे टीचर ऐसे पढ़ाते हैं। ये अच्छी बात है, मैंने भी बताया है, लेकिन ये आदत थोड़ी ना डालनी है, ना ये करना है ना ये करना है। डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए कि भाई अगर ये +1 है तो ये जो 6 है ये x + 1 x की वैल्यू है, और x² + 1 x स्क्वायर क्या होगा, k² - 2। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ध्यान से। एक सवाल और, क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि x इंटू x -9 बराबर -1, तो x² + 1/x² इक्वल टू क्या? x² + 1/x² इक्वल टू क्या, बताएं। यदि x इंटू x -9 इक्वल टू -1 है तो x² + 1/x² इक्वल टू क्या? कुछ नहीं समझे शिवम, अभी कभी कुछ नहीं समझे। तुम्हें लगता है तुम समझ गए, तुम आ गया, कुछ नहीं आया बेटा, अभी तो बात पूरी ही नहीं हुई, अभी समझाऊंगा। यदि x इंटू x -1 इक्वल टू -1 है तो x² + 1x², अगर बराबर साइड में बराबर -1 है तो जो समझदार बालक है वो देखते ही समझ गया कि ये जो 9 है ना, ये जो 9 है ये k है, ये x + 1x की वैल्यू है, जो समझदार बालक है। और अगर x + 1x 9 है तो x² + 1x² आएगा k² - 2। x + 1/x अगर 9 है तो x² + 1x² आएगा k² - 2। 79 इसका आंसर है। ये हो गया। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते, जिनको ये सब चीजें नहीं पता, जो मूर्ख हैं, ठीक है भाई, वो क्या करेंगे, ऐसा नहीं वो नहीं कर सकते, कर सकते हैं, समय ज्यादा लेंगे। मूर्ख बालक भी कर सकता है बट समय ज्यादा लेगा, वो सवाल कर लेगा, नौकरी नहीं लेगा, क्योंकि समय बचेगा नहीं उसके पास पूरा पेपर करने का। अगर आपको ये चीज निकालनी है तो भैया पहले x को उधर ले आओ, ये x जब राइट साइड में चला जाएगा 1/x होगा, फिर 1/x को आप इधर ले आओ तो x + 1/x हो जाएगा, -9 जब उधर जाएगा राइट साइड में तो 9 हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपके 2 स्टेप बढ़ जाएंगे और ये आ जाएगा 79। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बात क्लियर है, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बोलो हाँ कि ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दूसरी बात, एक चीज मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, एक चीज मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बार 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 बार, और ध्यान से सुनेगा बार बार। अगर बीच में यहां प्लस का साइन है तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 आती है। अगर बीच में यहां प्लस का साइन है इसकी वैल्यू हमेशा -1 आती है। अगर आपके सामने सपोज ऐसी चीज है कोई, जैसे, ध्यान सुनेगा, ये भी एक कंसेप्ट ही है, जरूरी नहीं कि हमेशा x + 1/x ही हो। पावर कुछ भी हो सकती है, पावर 2 भी हो सकती है, पावर 3 भी हो सकती है, पावर 4 भी हो सकती है। अभी यदि x की पावर n + 1/x की पावर n बराबर k, अगर बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस है, तो आप मुझे बताओ ये x की पावर n इंटू x की पावर n - k क्या आएगा, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। x की पावर n इंटू x की पावर n - k क्या आएगा, जवाब दे जल्दी से, जल्दी से जवाब दो, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर बीच में प्लस का साइन है तो इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा -1 होगी। इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा -1 होगी, -1। यस और नो, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। अगर बीच में प्लस का साइन है, k को उधर लाऊंगा, मैं k को राइट साइड में लाऊंगा, x की लेफ्ट साइड में x की पावर n -k, 1/x की पावर n चला जाएगा राइट साइड में तो -1/x की पावर n, और x की पावर n की मेरे दोस्तों इधर आ जाएगी गुणा, क्या आ गया, इक्वल टू -1। अगर बीच में प्लस का साइन है तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 होगी, -1। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा, जो चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, सवाल है आपके सामने कि यदि x + 1/x बराबर 11 तो x² इंटू x² -119 बराबर क्या, ये सवाल आपके सामने। यदि x + 1/x बराबर 11 है
तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 19 बराबर क्या, और आपके पास है 3 सेकेंड, 1 2 3 सेकेंड। इस सवाल का आंसर -1 है। अगर आप 3 सेकेंड के अंदर इस सवाल का आंसर दे पा रहे हैं तो होगा, अदरवाइज इस सवाल का आंसर नहीं होगा, यानी आपकी नौकरी लगेगी ही नहीं। इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत कतई नहीं है, सॉल्व करते हैं गधा, गधा लोग। डायरेक्ट इस सवाल का आंसर आएगा -1 बिना कलम उठाए। आप बोलोगे सर कैसे, कैसे सर कैसे, हमें तो जवाब दो। तो कचरा लोग, हमने क्या बताया कि चाहे x प्लस 1/x का स्क्वायर करो, क्या बताया, चाहे प्लस का स्क्वायर करो, चाहे माइनस का स्क्वायर करो, आना बीच में प्लस ही है, आना बीच में प्लस ही है, आना बीच में, चाहे इसका स्क्वायर कर मारो, चाहे इसका स्क्वायर कर मारो, आना बीच में प्लस ही है। और जब बीच में प्लस आएगा, जब बीच में प्लस आएगा तो इस फॉर्म में लिखोगे अगर, तो हमेशा वैल्यू -1 आएगी, बात समाप्त, खत्म, करना ही नहीं है। मुझे बात पता है कि यहां अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मूर्खों की तरह, मूर्खों की तरह, तो आपको बात पता होना चाहिए कि यहां पावर, ये मुझे निकालना क्या, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर निकालना है। अगर मूर्खों की तरह सॉल्व करना है तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये तो दिया एक्स स्क्वायर, ये तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर राइट साइड में फॉर्मूला के स्क्वायर -2, 11 का स्क्वायर 121 -2, 121 -2 119, ये हो जाएगा 119। आप बोलोगे हाँ जी सर 119, कोई परेशानी नहीं है, 119 ठीक है भाई। कैसे करेंगे गधा लोग, 119 को इधर लाएंगे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 119, और 1/x स्क्वायर को उधर ले जाएंगे राइट साइड में, माइनस का 1/x स्क्वायर, पर एक्स स्क्वायर की यहां गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 119, और बराबर राइट साइड में क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। ये करना है क्या, ऐसे तो मजदूर करते हैं। अरे तुम दिहाड़ी मजदूर थोड़ना हो, दिहाड़ी मजदूर को कितनी तनख्वाह मिलती है, सुनो, सबसे कम काम कौन करता है, सबसे कम काम है, जब एक बिल्डिंग बनती है ना, तो बिल्डिंग में सबसे कम काम कौन करता है, सबसे कम काम जो बिल्डिंग का डिजाइनर होता है, जो डिजाइन करता है, जो प्रोडक्ट डिजाइन करता है, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है। बुर्ज खलीफा बनी, सबसे कम काम किसने किया, प्रोजेक्ट इंजीनियर ने। 15 दिन लगा, घर पे बैठे बैठे चिल कॉफी पी रहा है, लैपटॉप पे प्रोजेक्ट बना के दे रहा है कि बिल्डिंग का डिजाइन ऐसा होगा। दुबई के शेख ने घर पे भिजवा दिया, ये लो भाई साहब 40 करोड़ रुपए आपने प्रोजेक्ट का डिजाइन बनाया, प्रोजेक्ट का डिजाइन, ये लो 40 करोड़ रुपए बुर्ज खलीफा का आपने बनाया। और उस आदमी ने क्या करा, 15 दिन घर पे बैठकर लैपटॉप में सॉफ्टवेयर पे बिल्डिंग का डिजाइन बनाया बुर्ज खलीफा का। सबसे ज्यादा मेहनत किसने करी, मिस्त्री ने। वो सुबह से लगा है 9 बजे से, और रात के जो है 9 बजे तक अपने सर पे इसमें तसला में सीमेंट रख के और 25वीं मंजिल पे ले जा रहा है, 25वीं मंजिल पे सीमेंट। और उसको कितना दिया दुबई के शेख ने, भाई साहब बहुत काम करा, ये लो 800 रुपए दिहाड़ी अपनी। कितना मिला, 800 रुपए दिहाड़ी। और जिस आदमी ने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट इंजीनियर जो था, जो डिजाइनर था, कितना मिला उसे, 40 करोड़ रुपए। क्या काम करा उसने, घर पे लैपटॉप पे बैठ के कॉफी पीता था, बीवी के साथ गरम पकौड़े खाता था, और उसने 15 दिन में वो डिजाइन बना के भेजा। तो ज्यादा मेहनत करने वाले को दिहाड़ी मिलती है, और दिमाग से काम करने वाले को अकाउंट में 40 करोड़ रुपया मिलता है। यह बात अपने दिमाग में डाल लो। अब देख लो तुम्हें क्या बनना है। ठीक, ये सब नहीं करना। जब आपको पता चल गया कि बंधुआ मजदूरी तो करनी नहीं है, कि मुझे इसका करना है, मुझे स्क्वायर चाहिए एक्स स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो बीच में प्लस ही आएगा, और जब बीच में प्लस आएगा
तो इसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए, -1 बननी चाहिए। बात खत्म, मुझे आगे सोचना ही नहीं था इस सवाल में, क्लियर हो गया, खत्म। चलिए नेक्स्ट, एक और एग्जांपल आपके सामने सवाल आ गया। यदि x इंटू एक्स -4 बराबर -1, तो x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 -194 इक्वल टू क्या, ये सवाल आपके सामने, और समय है आपके पास 5 सेकंड। 1 2 3 4 5, 5 सेकंड। अगर 5 सेकंड में किसी बच्चे का आंसर आया तो वो कुछ कर रहा है जिंदगी में, वरना आप सीख जरूर रहे हो सवाल सॉल्व करना, पूरा पेपर नहीं कर पाओगे, वरना फिर यूट्यूब के मास्टर से ना पढ़ लो। यदि x इंटू एक्स -4 इक्वल टू -1 है, तो आपसे पूछा गया है x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 -194 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू आएगी डायरेक्ट -1, डायरेक्ट इसकी वैल्यू -1 आएगी बिना कलम उठाए। आप बोलोगे सर कैसे, बेटा ये जो चीज आपको दी है ये अपने आप में क्या है, जो चीज आपको दी है, अगर मैंने आपको अभी भी पढ़ाया कि यदि x इंटू एक्स माइनस के बराबर -1 है, अगर बराबर में -1 है, तो ये x प्लस 1/x की वैल्यू है 4, 4 किसकी वैल्यू, x प्लस 1/x की वैल्यू है। और आपसे पूछा क्या है, ये आप बीच में किसका साइन है, प्लस का। जब मैं ये बात जानता हूं कि अगर बीच में प्लस का साइन है, मुझे पूछा है पावर 4, तो मैं करूंगा स्क्वायर, और अगर मैं स्क्वायर करूंगा मेरे प्यारे भाई, तो बीच में प्लस ही रहेगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा 14 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो बीच में आना तो प्लस ही है ना। एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आएगा, के स्क्वायर -2, 14 का स्क्वायर -2 194। तो आपको बात समझनी चाहिए कि बीच में प्लस ही आएगा। जब बीच में प्लस ही आना है और उसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, -1 बनेगी, खत्म बात। पावर 1 से पावर 4 में जाना, दिख रहा है ना, एक्स की पावर 4, और बीच में प्लस ही आएगा। आप बोलोगे सर एकदम बात क्लियर है, कोई दुख वाली बात इसमें नहीं है। आगे चलते, सेम टू सेम मेरे दोस्तों कहानी जो है आपकी, सेम टू सेम दर्द वाली कहानी जो है आपकी, अब अगर प्लस की जगह माइनस हो, तो जो मैंने आपको बहुत समय देके समझाया, बहुत एग्जाम्पल भी दिए, अब आप मुझे खुद बता दोगे। अगर बीच में माइनस का साइन है, x -1/x बराबर k, अगर x -1/x बराबर k है, या तो इस तरीके से लिख के देगा मेरे दोस्तों, और इस बात को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता है कि x इंटू एक्स माइनस के, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, x इंटू एक्स माइनस के इक्वल टू, बताइए बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी जल्दी से। यदि x -1/x बराबर k है, ठीक है, और x इंटू एक्स माइनस के की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताओ। अगर बीच में माइनस का साइन है तो x इंटू एक्स माइनस के, देखो ये सेम चीज है, x इंटू एक्स माइनस के, इसकी वैल्यू होगी +1। अगर बीच में माइनस का साइन है तो इसकी वैल्यू +1 आएगी। कैसे भाई, के को उधर लाओ, के को उधर लाओगे लेफ्ट साइड में x माइनस के, माइनस का 1/x उधर जाएगा राइट साइड में 1/x, x की इधर गुणा कर दोगे x की यहां, तो बताओ x इंटू एक्स माइनस के क्या आ गया, +1 आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि अगर बीच में मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, अगर बीच में माइनस का साइन है तो x इंटू एक्स माइनस के की वैल्यू क्या होगी, +1, ठीक है। अगर अंदर गुणा करी जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, 1 को इधर लाओगे -1 बराबर 0। तो मेरे दोस्तों इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, अभी यहां +1 है, यहां -1 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स -1 इक्वल टू 0।
ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर, दोनों बातें ध्यान रखनी है। यानी कि अगर बीच में प्लस का साइन माइनस का साइन है तो x इंटू एक्स माइनस के की वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। x इंटू एक्स माइनस के की वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात एकदम क्लियर है। मैं आपसे ना बहुत छोटा सा सवाल पूछूंगा और आधी जनता इस सवाल को गलत करेगी। सब बालक इस सवाल को गलत करेगा, सब गलत करेगा। ये है x माइनस 1/x बराबर 9। तो 10 ले लेते हैं, 10। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 102 बराबर क्या बताएं? यदि x माइनस 1/x बराबर 10 है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 102 बराबर क्या करें? यदि x माइनस 1/x बराबर 10 है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 102 बराबर क्या? सब लोग बता रहे वरना। अबे मूर्खों के सरदारों, मूर्खों के सरदारों, इस सवाल का आंसर भी -1 ही आएगा। आप बोलोगे सर आपने तो फिर हमें परेशान कर दिया। अरे गधा लोग, मैंने कहा बोला कि भाई ये है पावर 1x, ये है पावर 2, पावर 1 से पावर 2 में जाना है तो क्या करना है, स्क्वायर। अभी अभी समझाया हूं कि चाहे माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, बीच में प्लस ही आना है। अगर मेरे दोस्तों x माइनस 1 में x बराबर 10 है, मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, यहां से तो वैल्यू आएगी के स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, अगर x माइनस 1 में x के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 102। और आपको दिख नहीं रहा है भी, इतने बेवकूफ क्यों बनते हो तुम? आपको दिख नहीं रहा कि अगर बीच में प्लस का साइन है तो इस फॉर्म में लिखेंगे -1 ही बनना चाहिए। इस बात को अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनना चाहिए, -1। फिर से पागल कट गया आपका। क्या वैल्यू बननी चाहिए इसकी, -1 बननी चाहिए। ठीक है, सॉरी। अब सॉरी का क्या फायदा, एग्जामिनर तो आपके नंबर ले गया ना, हैं? एग्जामिनर थोड़ा ना इतना बख्शेगा आपको। चलिए एक और सवाल, x इंटू एक्स माइनस √3 बराबर 1। तो x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 -23 बराबर क्या बताएं? कलम नहीं उठाना, सोच के बताएं। कलम नहीं उठाना, सोच के बताएं, 5 सेकंड लें सोचने के लिए। ऐसी बात नहीं कि आपने क्लास में देख लिया और आपको समझ में आ गया, बात खत्म नहीं। घर पे जाकर थोड़ी देर खुद से भी मशक्कत करो, खुद की भी खोपड़ी में दर्द करो। क्या होगी, इसकी वैल्यू भी -1 होगी। आप बोलोगे सर कैसे, क्यों, कहां? आपको ये बात समझनी चाहिए मेरे प्यारे भाई
कि अगर x इंटू एक्स माइनस रूट थ्री बराबर 1 है तो ये किसकी वैल्यू है? x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू है। x को मैं इधर लाऊंगा 1/x को इधर लाऊंगा तो x माइनस वन बाई एक्स बराबर रूट थ्री। सवाल में आपको x माइनस वन बाई एक्स बराबर रूट थ्री दिया है और आपसे पूछा क्या? सवाल में आपको x माइनस वन बाई एक्स रूट थ्री दिया। अगर मैं x को इधर लाऊं 1/x, फिर इधर लाऊं x माइनस वन बाई एक्स रूट थ्री, और आपसे पूछा पावर 4। अब पावर 4 में जाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना 2 बार। आपको समझ नहीं आ रहा कि जैसे मैं इसका स्क्वायर करूंगा क्या आएगा फॉर्मूला? के स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर, 3 प्लस 2 5, और फिर से मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो बीच में प्लस ही आएगा। इस प्लस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस ही आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अब की बारी? के स्क्वायर माइनस 2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्लस से प्लस में जाएंगे, के स्क्वायर माइनस 2 23 हो जाएगा 23। और मैं कितनी बार आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर बीच में प्लस का साइन है बच्चों अभी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा -1 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बोलिए। जब प्लस का स्क्वायर करो रवि भाई, चाहे माइनस का स्क्वायर करो, बीच में प्लस ही आना है। अब 23 को जब इधर लाओगे तो एक्स की पावर 4 माइनस 23, 1/x की पावर 4 को उधर ले जाओगे राइट साइड में, -1 बटे एक्स की पावर 4। तो एक्स की पावर 4 की गुणा हो जाएगी यहां पे, ये आगे एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 23 बराबर -1। ये हुआ है बेसिक सॉल्यूशन। और आप YouTube पे देखोगे बाकी मास्टर से तो ऐसे सिखाएंगे, ऐसे आता जरूर है, मैंने भी सिखाया बट जरूरत नहीं है। तो पीछे +1 क्यों लिखे? अबे सड़ी बुद्धि के आदमी, भाई तुम दिमाग लगाते भी हो, मैं क्या लिख रहा हूं? x माइनस वन बाई एक्स, अगर बीच में माइनस का साइन है तो इसकी वैल्यू +1 होगी। अगर बीच में प्लस का साइन है तो इसकी वैल्यू -1 होगी। कितनी बार मैं एक बात बोलूं कचरा? यहां पर x माइनस वन बाई एक्स आपको √3 दिया है, पर पूछा है ये पावर 4। अरे जब मैं यहां से पावर 4 निकालूंगा तो बीच में प्लस ही आएगा, और जब बीच में प्लस आएगा तो इसकी वैल्यू आएगी -1। घर पे जाके एक बार दोबारा से पढ़ना। ठीक है जी, नेक्स्ट। घर पे जाके दोबारा से पढ़ना। चलिए एक लास्ट सवाल हम आपसे पूछते हैं, लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन इज कमिंग। यदि x इंटू एक्स माइनस क्या कर लें 5 इक्वल टू माइनस का 1, 6 कर लेते हैं। चार। यदि x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 1 एंड x बराबर 1, x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 1 एंड x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस t इक्वल टू -1, तो t बराबर क्या करें? सवाल है। 20 सेकंड का समय आपके पास। हमें कैसे पता चलेगा? तुम्हें कैसे पता चलेगा? कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट बताया नहीं है बेटा। आप लोगों की इतनी मानसिक क्षमता नहीं है, आपका दिमाग इतना मजबूत नहीं है कि जो मैंने पिछले आधे घंटे में कंसेप्ट समझाएं आप उसको एक बार में पढ़ के समझ सको। तो इन बातों को एक बार घर पे जाके जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा दोबारा से देखना कि मैंने क्या कहा है। ठीक है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मानसिक कमजोरी है। ठप दिमाग मिला है आपको, ठप दिमाग भगवान से। अगर बीच में प्लस का साइन है तो ये कहां मर गया? अगर बीच में प्लस का साइन है तो ये -1 आएगा, बीच में माइनस का साइन है तो +1 आएगा। बस यही बात जाननी है। चाहे माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, बीच में प्लस ही आएगा। क्लियर है? आप
आप बस उस चीज पे ध्यान दे रहे हो जो चीज दी गई है, जबकि ध्यान उस चीज पे देना जो पूछा गया है। अरे कचरा आदमी, जो पूछा गया है उस पे ध्यान दो, जो पूछा गया है। जो चीज दी गई है उस पे ध्यान नहीं देना, जो चीज पूछी गई है वो क्या है, उसमें कितनी पावर है, उसका साइन क्या है। यदि x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर -1 है, x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस टी बराबर -1 है, तो t बराबर क्या। अब जो चीज आपसे पूछी गई है वो है t। अभी t किस बला का नाम है, t किस बला का नाम है, तो आपको पता चलना चाहिए कि अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है बराबर -1 है, तो इसका मतलब ये जो t है ये x की पावर 4 बीच में होगा +1 बटे x की पावर 4। ये आपसे पूछा गया है, अल्टीमेटली ये पूछा गया है। अगर इक्वल टू -1 है तो x की पावर 4, देखो कचरा लो, कचरा रे कचरा, यहां पावर 4 है, पावर 1 या 2 नहीं है, पावर 4 है। पावर 4, पावर 4 है तो पावर 4 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, रूट एक्स है रूट एक्स लिखेंगे, x की पावर 100 है 100 लिखेंगे, जितना है वही लिखेंगे। अगर इक्वल टू -1 है तो x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 है t, तो आपको यहां से x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 निकालना है। जो चीज निकालने उस पर ध्यान दो मुर्दो, और आपसे ये पूछा, ये आपको दिया गया है। जो चीज आपको दी गई है वो क्या है, जो चीज आपको दी गई है वहां बराबर में +1 है, और बराबर +1 होने का मतलब ये 4 किसकी वैल्यू है, ये 4 किसका मान है, ये x माइनस 1/x का मान है 4, x माइनस 1/x का मान है 4। इतनी सी बात बार बार कहता आ रहा हूं कि अगर बीच में प्लस का साइन है तो इक्वल टू -1 आएगा, बराबर प्लस का, अगर बीच में माइनस का साइन है तो बराबर +1 आएगा। तो ये आपको दिया हुआ है इनडायरेक्टली वे में। सवाल पहला वाला था लल्लू सा, लेकिन उसको इस तरीके से लिख के मुश्किल बना दिया। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो x² + 1 में x² आएगा, माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस आएगा, k² + 2 16 + 2 18। फिर से मैं जब मैं स्क्वायर करूंगा प्लस से प्लस में जाएंगे तो k² -2 हो जाएगा, प्लस से प्लस में जाएंगे 324 - 2 322। तो इस सवाल का आंसर है 322। ठीक है जी, घर पे जाके एक बार दोबारा से देखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ठीक है बच्चे, ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या, इसी में और समझाता हूं। चले बच्चे, अगर इस तरीके से सवाल लिखा हुआ है कि x की पावर 6 माइनस 12x³ + 1 = 0, तो x की पावर 6 प्लस 1 बटे x की पावर 6 बराबर क्या, बताएं। यदि x की पावर 6 माइनस 12x³ + 1 = 0 है, तो x की पावर 6 प्लस 1 बटे x की पावर 6 बराबर क्या। जी स्टूडेंट्स, देखो ये चीज तो मैंने आपको पढ़ा दी ना, पीछे कैसे चला गया ये सारा कंसेप्ट। देखो भाई, ये चीज तो मैंने आपको पढ़ा दी कि अगर बीच में प्लस का साइन है तो -1 आएगा, बीच में माइनस का साइन है तो +1 आएगा। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं ये वाली चीज। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन दिया होगा, x² - kx + 1 = 0, तो x + 1/x का मान k है, और x² - kx - 1 = 0, तो x - 1/x की वैल्यू k है। ठीक है भाई, ये वाली चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये देखिएगा। यदि x की पावर 6 माइनस 12x³ + 1 बराबर 0 है, तो आपसे पूछा x की पावर 6 प्लस 1 बटे x की पावर 6 बताएं। सोचे समझें तब बताएं। बेटा अगर ये x³ है, मैं हमेशा कहता हूं सवाल कभी भी सीधे सीधे ना आएगा, तो ये x की पावर 6 है, ये है x की पावर 6। x की पावर 6 क्या होता है, x³ का स्क्वायर। x की पावर 6 का क्या मतलब, x³ का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि वही फॉर्म बन गया। जो समझदार बालक है वो तो समझ गए कि x² माइनस kx + 1। अगर इस पूरे को, अगर यहां पूरे में x³ से डिवाइड कर दूं ना, x³ से,
एक्स क्यूब का स्क्वायर है, एक्स क्यूब से भाग दूंगा एक्स क्यूब आएगा, ये है 1, 1 को भाग दूंगा एक्स क्यूब से 1/x क्यूब आएगा, और ये बचेगा जी माइनस का 12, एक्स क्यूब को अलग अलग भाग दो, इसको एक्स क्यूब से भाग देंगे एक्स क्यूब बचेगा, 1 को एक्स क्यूब से भाग देंगे 1/x क्यूब, ये बचेगा माइनस का 12, माइनस 12 राइट साइड में चला जाएगा तो 12। ये सवाल में आपको दिया हुआ है, लेकिन सिंपल बालक ऐसे जो तेज तर्रार बालक है वो ये सब नहीं करेगा, वो सीधा सोचेगा कि यही है, यही एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू है 12। और आपसे क्या पूछा है, पावर 3 से पावर 6 में जाना है, प्लस से प्लस में स्क्वायर करना है, तो इसका फॉर्मूला प्लस से प्लस में जाओगे पावर 2 में, के स्क्वायर माइनस 2 142, 142 इस सवाल का आंसर 142। अमन भाई वेरी गुड, ठीक है 142, समझ पाए बात को, क्लियर है। तो केवल यहां पे आपको बड़ी बड़ी जो है पावर देके आपको केवल कंफ्यूज किया जा सकता है। अब जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लूंगा, यदि x माइनस रूट कितना ले लें 11x प्लस 1 इक्वल टू 0, 11 और x दोनों के ऊपर रूट है, बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने, गलत नहीं लिखा, 11 और x दोनों के ऊपर रूट है, 11 के ऊपर भी x के ऊपर भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या, ये सवाल है आपके सामने, बताएं। ऐसे सवाल सीएचएसएल में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं थोक के भाव में। द एक्स माइनस रूट 11x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सोचो 11 के ऊपर भी रूट एक्स के ऊपर भी रूट 11x का क्या मतलब है, रूट 11x का मतलब हो गया जी रूट 11 इंटू रूट एक्स, रूट 11 इंटू रूट एक्स मतलब हो गया, अलग अलग यही है भाई। अगर ये रूट एक्स है तो ये है एक्स, और एक्स क्या होता है रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या रूट एक्स का स्क्वायर, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप गौर से देखें तो ये वही फिर पिछला सवाल बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0, बस यहां एक्स ना लिख के रूट एक्स लिखा है, बस यहां एक्स ना लिख के क्या लिखा है बेटा, रूट एक्स लिखा है, पिछला सवाल ही बन गया, ठीक है ना। अगर मैं देखो मुझे रूट एक्स, ये रूट एक्स से भाग दे दूंगा रूट एक्स से, तो क्या बचेगा रूट एक्स स्क्वायर को, कचरा ए स्क्वायर को अगर मैं ए से भाग देता हूं ना तो ए बचता है, मैं पूरे को रूट एक्स से भाग दूंगा, रूट एक्स से डिवाइडेड बाई रूट एक्स, रूट एक्स स्क्वायर को रूट एक्स से भाग देंगे रूट एक्स आएगा, 1 को रूट एक्स से डिवाइड करेंगे 1/√x आएगा, और ये बचेगा माइनस का रूट 11, रूट एक्स कट जाएगा, माइनस रूट 11 जब उधर जाएगा ये आएगा 11, यानी कि ये चीज आपको सवाल में दी हुई है। लेकिन समझदार बालक ऐसा नहीं करेगा, वो सीधा कहेगा कि ये जो रूट 11 है ये रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू है, वो ऐसे कहेगा। अब आपको यहां पे देखना है कि आपको क्या करना है, रूट एक्स से एक्स स्क्वायर में जाना है, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस से प्लस में इसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा रूट 11, सो इसका एक बार स्क्वायर करेंगे क्या आएगा के स्क्वायर माइनस 2 9, फिर से एक बार स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर माइनस 2 79, तो इस सवाल का आंसर हो गया 79। ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इस पर बेस सवाल, अब मैंने आपको सारा कंसेप्ट बता दे, जो मैंने बताया यही बेसिक था, बेसिक समझना भी मुश्किल है, यही था बेसिक, जो मैंने पढ़ा है वही बेसिक था, और कुछ नहीं है बेसिक, करें।
यदि बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 1 बराबर 0 है तो इस सवाल का आंसर बताएं। इस सवाल का सोर्स है CHSL 2023 का एग्जाम। करिए। बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 1 बराबर 0 है तो ये बताओ। अब देखिए सवाल में है कुछ भी नहीं, बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 3 बटा बी। यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं ना, यहां से बच्चों क्या कर लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। ये आपसे पूछा गया है, यानी कि आपको ये चीज अलग निकालनी, ये चीज अलग निकालनी, कोई भी कर लेगा, बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 1 बराबर 0, क्या भाई पूरे को b से भाग दे दो, b से भाग देंगे बी स्क्वायर को b बचेगा, माइनस 1 को b से भाग देंगे माइनस का 1 बाई बी, माइनस 4 उधर जाएगा 4, b माइनस 1 बाई बी बराबर 4। ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 18 प्लस b माइनस 1 बाई बी 4 है तो 4 3 12 और 18 जमा 12 30 इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट। वो कितना समय लिया कंसेप्ट समझाने में, लिया कि नहीं कंसेप्ट समझाने में समय, बताएं। यदि x माइनस, ये भी CHSL का पुराना सवाल है, यदि x माइनस 5 रूट x माइनस 1 बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। देख रहे हैं जैसे मैं एग्जाम्पल बनाता हूं वैसे ही सवाल पेपर में आते हैं। बहुत सारी चीजें तो मैंने ऐसे देखी कि मैंने नया एग्जाम्पल दिमाग से सोच के बताया और वो पेपर में आ गया अगली साल। x माइनस 5 रूट एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो आपसे पूछा है रूट एक्स है बच्चों, रूट एक्स है ये, x मतलब क्या होता है, रूट एक्स का स्क्वायर, यानी कि यहां जो भी होगा वहां इसका स्क्वायर होगा, ये आपको दिया हुआ है। अगर गौर से देखो तो मुझे कुछ नहीं करना, दिमाग में ही करना है, पूरे को अंडर रूट एक्स से भाग, क्योंकि यहां रूट एक्स है, पूरे को रूट एक्स स्क्वायर को भाग देंगे रूट एक्स से, रूट एक्स बचेगा, 1 को भाग देंगे रूट एक्स से, माइनस का 1 बटे रूट एक्स बचेगा। अब 0 को भाग दो रूट एक्स से, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 रहेगा, ये बचेगा -5, -5 उधर जाएगा 5। ये दिया है आपको सवाल में, लेकिन समझदार बालक ये चीज नहीं करेगा, वो दिमाग में समझ लेगा कि भाई हमने आपको क्या पढ़ाया है, वो दिमाग में समझेगा इस बात को कि सर ने हमको ये सिखाया है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1 0 है तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर के, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1 0 है और x माइनस 1 बाई एक्स बराबर के, इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, वो जानता है, ठीक है ना। तो आपके यहां से क्या है, रूट एक्स से पावर 2 में जाना है, 2 बार स्क्वायर करना है, इसका एक बार स्क्वायर करूंगा क्या आएगा मेरे दोस्तों, x प्लस 1 बाई एक्स क्या आएगा मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2 27, फिर से मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2, अब प्लस से प्लस में जाऊंगा तो के स्क्वायर माइनस 2 727, इसका आंसर है डी ऑप्शन 727। सब बच्चे अब गलती नहीं कर रहे आप, है बेटा, अब तो सब बता रहे हो एक बार में, प्लस माइनस गलती नहीं कर रहे आप, प्लस माइनस में गलती होंगी, ठीक है, उन गलतियों को आप, गलतियों से डिमोटिवेट मत हो, ज्यादा पढ़ो। करें ये बताओ, 2022 के पेपर का सवाल है, रूट वगैरह में भी आ जाते हैं, घबराना नहीं है। जी, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस रूट 3 एक्स माइनस 1 बराबर 0 है तो इसका मान, यहां पर भी मेरे दोस्तों क्या करना है, एक्स ही है ना, एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर को एक्स आ जाएगा, ये -1 बटे एक्स और ये बचेगा 4 माइनस रूट 3, प्लस 4 माइनस रूट 3 बचेगा, एक्स से डिवाइड करूंगा उधर जाएगा, 4 माइनस रूट 3 उधर जाएगा तो माइनस का 4 माइनस रूट 3, आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो गया, बात क्लियर। एक्स माइनस 1 बटे एक्स, 4 माइनस रूट 3 बचेगा उधर जाएगा, -4 माइनस रूट 3। आपसे पूछा ये, अब घबराना कैसा, सिंपल सवाल में बस कैलकुलेशन बढ़ा दी है, माइनस से प्लस में जाना है, फॉर्मूला क्या है, के स्क्वायर प्लस 2, अब इसका स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 16 प्लस 3 19 माइनस 2 AB 8 रूट 3 ही आएगा भाई, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB, 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 19
माइनस 2ab, 2 मतलब 2 चौक 8 रूट 3, के स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब 19 से 2 हो गया 21, 21 माइनस 8 रूट 3, ये आंसर है, पूरा आंसर एकदम सी ऑप्शन। अरे भैया माइनस से प्लस में जाएंगे तो फॉर्मूला के स्क्वायर प्लस 2 लगेगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया? आया होगा, मजा आया होगा, बहुत मजा ले रहे हो तुम मेरे संग। ठीक है चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है बच्चे, बाय।